एसएससी जेई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुकी है। 12 अगस्त को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा और नवंबर में एग्जाम है। प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हैं और इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि इन 4 मंथ्स को एग्जाम के लिए कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें। पहले एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। एसएससी जेई का एग्जाम 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर 2 कन्वेंशनल टाइप। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पेपर 2 देने को मिलेगा और इसके बीच में आपको 3 से 4 महीने का गैप भी मिलेगा। पहले हम डिटेल में पेपर 1 का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पर आपको 200 मार्क्स लाने के लिए 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 से 36 सेकंड मिलते हैं। 36 सेकंड्स पर क्वेश्चन का टाइम आपको मिलेगा। इसलिए पेपर 1 के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन गलत करने के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी होंगे। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी कि इस पेपर में इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी। मूविंग फर्दर, पेपर 1 में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक पार्ट होगा टेक्निकल, जिसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ये वाला सेक्शन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग पेपर देखने को मिलेगा। एक सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर 50 मार्क्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और एक सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। अगेन इसके अंदर आपको 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब आते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। जनरल अवेयरनेस में आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस। इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए YouTube पे ऑलरेडी इनफ मटेरियल अवेलेबल है। इनके लिए आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी है। अगर आप प्रिपरेशन की इस स्टेज पर डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इस तरह के ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको हो सकता है 2 साल भी लग जाएं सिर्फ इसी सेक्शन को कवर करने के लिए। बेसिक लेवल का बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देना। यहां से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या है, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस सेक्शन में 35 से 40 मार्क्स स्कोर करना एक अच्छी बात है। लेकिन अब आप कहोगे कि 35-40 मार्क्स के लिए हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, इतना सब कुछ पढ़ें, क्या ये जरूरी है? इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 35-40 मार्क्स लाने के लिए आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन इस तरह के होंगे, अगर आपको आता है तो आप 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं आता तो फिर उसको छूने का ही मतलब नहीं है। तो यहां से जो टाइम बचेगा वो आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर दे सकते हो और अपने टेक्निकल पोर्शन के ऊपर दे सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे। इस सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं और सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स इस सेक्शन में तक भी स्कोर कर लेते हैं। तो मार्क्स खींचने के लिए और स्कोरिंग के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पोर्शन की प्रिपरेशन मैं YouTube के इसी चैनल पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको अलोंग विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन, जिसके लिए मैं एक नया बैच अनाउंस करने जाऊंगा अगस्त में। तो अगस्त में नया बैच अनाउंस करूंगा जिसमें मैं इस सेक्शन की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निकल पोर्शन पे। इस पोर्शन का एनालिसिस हम करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ 12 से 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और वैसे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफी इजी होते हैं। इस वाले पोर्शन में सब्जेक्ट्स का वेटेज वाइज एनालिसिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अगर आप शुरुआत के जो टॉप 7 सब्जेक्ट्स हैं इनको ही अगर आप कवर कर लेते हो तो 80% से ऊपर का वेटेज आपका इन्हीं सेक्शंस में कवर हो जाता है। तो 80% से ऊपर का वेटेज आपको सिर्फ इन्हीं 7 सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा। बाकी के 6 सब्जेक्ट देखोगे तो बस 20% सिलेबस है उनका। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं इस YouTube चैनल पे आपकी कैसे हेल्प करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और RCC ऑलरेडी रनिंग में है। तो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। बाकी के बचे 5 सब्जेक्ट्स उनको भी मैं इसी चैनल पे प्रिपेयर करवा दूंगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया अगस्त से चालू करने जा रहा हूँ। अगस्त में इसी के साथ साथ मैं बिल्डिंग मटेरियल्स भी लॉन्च कर दूंगा। सितंबर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स और स्टील डिजाइन पढ़ लेंगे। अक्टूबर में सर्वेइंग के साथ एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन कंप्लीट करा देंगे। तो अक्टूबर एंड तक 80% टेक्निकल का पोर्शन कवर करा दिया जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूरा का पूरा 100% आपको इसी चैनल पे कवर करा दिया जाएगा। ओवरऑल अगर आप पेपर 1 के तीनों सेक्शंस मिला के 150 to 160 मार्क्स स्कोर करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। समराइज कर लेते हैं। 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर में एग्जाम है, अक्टूबर तक 80% टेक्निकल पोर्शन और 100% जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन मैं इस YouTube चैनल पे कवर करवा दूंगा। मिलते हैं फिर क्लासेस में।